नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के हिसार के शहरी एरिया में 12 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। मामला करीब 5 दिन पहले का है। पुलिस ने इस मामले में बच्ची की मां के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पीड़ित की मां के अनुसार वे मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गई थी। मौका पाकर पड़ोसी ने उसकी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नतमस्तक होने जाते हैं, परंतु श्रोमणी अकाली दल के बलवाना हलके के उम्मीदवार हरदीप सिंह के लिए डेरे में जाना महंगा पड़ा। श्रोमणी अकाली दल ने हाबौर के बलवाना हलके के उम्मीदवार हरदीप सिंह की जगह पृथ्वीराम मेघवाल को उतार दिया है। शेद का दावा है कि हरदीप सिंह ने घरेलू कारणों का हवाला देकर अपनी दावेदारी वापस ली है, परंतु वास्तव में हरदीप सिंह मेघ का डेरा सच्चा सौदा में नतमस्तक होने के कारण क्षेत्र में विरोध हो गया था। हरियाणा के पलवल में 2 युवकों ने एक ही घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला ने शोर मचाया तो दोनों धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 महिलाओं समेत 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव बिगड़ में पत्नी से झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक मजदूरी कर परिवार पाल रहा था। पुलिस ने परिजनों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। फतेहाबाद सदर थाना पुलिस को रविवार सुबह सूचना मिली थी कि गांव बिगड़ में एक व्यक्ति ने फंदा लगाया है। पुलिस और टीम को मौके पर भेजा गया। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के तौर पर हुई है। हरियाणा के 2 दिग्गज राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अकाउंट के प्रोफाइल में छेड़छाड़ कर भूपेंद्र के साथ @I love अलबैक लिखा गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के ट्विटर अकाउंट पर भी हैक कर उस पर उर्दू में मैसेज लिखा गया है। हिसार जिले में 53 वर्षीय धर्मेंद्र और उसके साले अजीत के साथ रिश्तेदारों ने मारपीट की। पीड़ित धर्मेंद्र साइंस टीचर है और भिवानी के कोंट गांव का रहने वाला है। मारपीट की यह घटना हिसार के सूर्यनगर में हुई। धर्मेंद्र का आरोप है कि उसकी पुत्र वधू प्रियंका समधी विजयपाल व उसके अन्य रिश्तेदारों ने उन दोनों को सूर्यनगर में अपने घर बुलाकर मारपीट की। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के रोहतक जिले में हुक्का पीते वक्त हुए विवाद के बाद 4 दोस्तों ने मिलकर एक युवक को उसके घर के सामने ही गली में पीटा। शोर सुनकर आए युवक के परिजनों को देखकर आरोपियों में से एक ने अपनी जेब से तमचा निकाल दिया और हवाई फायर कर दिया। इसके बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पीड़ित युवक ने थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। हिसार जिले में चोरों ने बीती रात 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कालवास गांव में कपड़े की दुकान की दीवार तोड़कर वहां से 2 लाख रुपए का कपड़ा चोरी कर लिया। इसके अलावा नारनौल में एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए के फोन व तीसरी दुकान से घरेलू सामान चोरी किया है। पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ अब तक 658 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जिले के कुल एक्टिव केस 1300 के आधे के बराबर है। इस वक्त जिले का हर दूसरा पॉजिटिव मरीज PGIMS में है। 658 में से 236 डॉक्टर पॉजिटिव है। ये संख्या यहाँ कुल डॉक्टरों की संख्या की आधी है। मौसम प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द्वारा उत्तरी पर्वतीय इलाकों पर भारी से अति भारी हिमपात हो रहा है। मैदानी राज्यों में बारिश की जबरदस्त गतिविधियां देखी गई हैं। आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा और NCR दिल्ली में जबरदस्त ठंड होगी। अभी शीतलहर और दिल्ली में जबरदस्त ठंड है, जहां पर कोल्ड डे की स्थिति के दिनों में बढ़ोतरी होने वाली है। कड़ाके की ठंड अपना चरम जलवा आमजन को दिखाने को आतुर है। वहीं पर हरियाणा में जिलों में बारिश होने से वातावरण में नमी की मात्रा 100% होने पर कोहरे की मात्रा में भरपूर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा सरकार ने रविवार को तुरंत प्रभाव से 2 IAS और 14 HCS अधिकारियों के तबादला नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 22 जनवरी को ही प्रदेश में 12 HCS अधिकारियों का तबादला किया गया था। पानीपत के गांव कारद
गुप्ता में इसराना थाना पुलिस ने रविवार को बाल विवाह रुकवाया गया है। बाल विवाह की सूचना गांव के किसी व्यक्ति ने डायल 112 पुलिस को दी। यहां से सूचना थाना इसराना में बाल विवाह निषेध अधिकारी गुप्ता को दी गई। हालांकि रजनी गुप्ता विवाह स्थल पर नहीं पहुंची और डायल 112 के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही इसराना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की जांच में लड़की की उम्र 17.5 साल पाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पंचकुला के सेक्टर 3 में 36.49 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन की आधारशिला रखी है और भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित करते हुए इसका नाम नेता सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग भवन रखने की घोषणा भी की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। पंचकुला जिला के मोरनी के अलावा कलेसर, ढोसी, अरावली व मेवात की पहाड़ियों में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे। यहाँ पर हर साल 3 से 5 एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन कैंपों में ट्रेनिंग पर 2 करोड़ रुपए की राशि प्रत्येक वर्ष खर्च की जाएगी। रविवार को देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भादरगढ़ के वार्ड 30 में स्थित सामुदायिक बारात घर में नेता बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्राओं को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में जाने वाले छात्राओं के लिए जिले भर से अलग अलग रूटों पर स्पेशल बसें चलाई जाएगी। जींद से बुआना, अलेवा, डाहोला, मांडी, गोहिया, खरेंटी, शामलो समेत कई रूटों पर स्पेशल बसों का संचालन होगा। पिछले दिनों परिवहन विभाग ने सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों से छात्राओं की डिटेल मांगी थी कि किस गांव में कितनी छात्राएं शहर से पढ़ने के लिए आती हैं। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना को टालने के मकसद से पुलिस की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी से सटी बहादुरगढ़ की सभी सीमाओं पर पुलिस का पहरा बढ़ाते हुए शनिवार को भी आने जाने वाले वाहनों में संदिग्ध लोगों की गहनता से जांच पड़ताल की गई। दरअसल झज्जर जिले की सीमाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ लगती है, लिहाजा यहाँ से अतिरिक्त चौकसी बरतना स्वाभाविक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पूर्ण फ्रेश कैटेगरी, CTP रीअपियर, आंशिक और अंक सुधार, पूर्ण विषयांक सुधार, अतिरिक्त विषय परीक्षा मार्च 2022 के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये सहित ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। बहादुरगढ़ इलाके में बरसात का दौर जारी है। शनिवार की रात तेज बरसात हुई। सुबह तक कृषि विभाग की ओर से इसकी मात्रा 18.6 mm दर्ज की गई है। 2 दिन के अंदर कुल 22 mm से ज्यादा बरसात के कारण गेहूं व सरसों के बड़े रकबे में नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में जलभराव से गेहूं की फसल नष्ट हो रही है। अभी मौसम में अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में बरसात की संभावना है। कृषि विभाग का कहना है कि नुकसान का पता कुछ दिन बाद लगेगा। इधर बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव हो गया है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में शराब का अवैध उत्पादन कर बड़े पैमाने पर सप्लाई की आशंका होने पर पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने सभी SP को अलर्ट कर दिया है। पुलिस अधीक्षकों को लिखित आदेश जारी कर शराब माफिया की पहचान करने, विशेष रूप से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की सप्लाई और बिक्री पर विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले में GT रोड पर सड़क हादसे में रविवार सुबह एक चौकीदार की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब चौकीदार रात भर की ड्यूटी कर वापस अपने घर लौट रहा था। जब वह GT रोड क्रॉस करने लगा तो उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में चौकीदार की मौके पर मौत हो गई। मामले की शिकायत मृतक के बेटे ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गैर इरादन हत्या का केस दर्ज किया है। फिलहाल फटाफट खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आप सबका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।